हेलो, हाँ स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे आज हम, जो आपको उसमें लॉन्चर में मैंने बोला था लास्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, लॉन्चर की पीडीएफ फाइल वहीं पर अपलोडेड है और आप उसमें देखेंगे। ये इस तरह का लॉन्चर मैंने आपको पहले ही बताया था। ग्राफ के भी कुछ क्वेश्चन थे इसमें, और अब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें 3 एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री में। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से इसको दिया जाएगा, त्रिकोणमिति लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो उसमें देखिए जी, हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 करा रहा हूं मैं पहले तो आपको। एक्सरसाइज नंबर 1 के बारे में बता रहा हूं, इजी है बिल्कुल। तो देखिए, एक्सरसाइज नंबर 1 करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 के मैं क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेक ए -1 अपॉन सेक ए +1। तो देखिए, सेक सेक क्या होता है जी? 1/cos। ये भी क्या होता है? 1/cos। एलसीएम लीजिए, क्या आएगा एलसीएम? cos 1 - cos a 1 + cos a। cos a से cos a कैंसल, तो ये आया जी 1 - cos a अपॉन 1 + cos a। सही है जी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन था 1 + sin अपॉन 1 - sin। ये तो मैंने करा ही दिया था आपको, साइन का उल्टा कोसेक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट ए माइनस कोट ए। दूसरा तो कॉपी में हमने पहले ही कर लिया था। तीसरा क्वेश्चन, टेंजेंट ए माइनस कोट ए। क्या प्रूफ करना है? 1 - 2 cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए। तो क्या करिए, वही तरीका जी। टेंजेंट, टेंजेंट की जगह क्या लिख सकते हो? साइन बाय कॉस। और कोट की जगह क्या लिख सकते हो? कोस बाय साइन। एलसीएम क्या आएगा जी? एलसीएम कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए, ये एलसीएम आएगा। कोस से कोस कैंसल, यहां गया जी साइन स्क्वायर ए। साइन से साइन कैंसल, यहां गया जी कोस स्क्वायर ए। अब देखो ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में है 2 कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर तो कोस स्क्वायर रहेगा। साइन स्क्वायर की जगह लिख दो 1 - कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए। तो 1 कितने हो गए जी? 1 - 2 कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है जी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। क्वेश्चन नंबर 4, अब बढ़ते हैं आगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जी? कि साइन की पावर 4a माइनस कोस की पावर 4a, साइन की पावर 4a माइनस कोस की पावर 4a, इसको प्रूफ करना है 2 साइन स्क्वायर a -1। 2 साइन स्क्वायर a -1 ये प्रूफ करना है। कैसे करें? देखो, इसको ऐसे लिख दो, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, ये मतलब है, या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर। कौन सा सही है? ये गलत है, ये सही है, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये क्या फार्मूला मिला? इसको a मान लो, इसको b मान लो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या मिलेगा? a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है जी। ये क्या आ गया जी? 1। साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर पड़ा रहने दो जी, कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख दो? 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो साइन स्क्वायर एक और एक कितना आ गया? 2 साइन स्क्वायर a -1, 2 साइन स्क्वायर a -1। ठीक है जी। क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन 5,
क्वेश्चन 5 के 1 माइनस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है इसको? ये तो सीधा फार्मूला है जी, पहले इसको ओपन कर दो। ए टेंजेंट ए है दोनों, तो आप इसको किस फॉर्म में प्रूफ करना है? सेक ए की फॉर्म में प्रूफ करना है। एक तरीका तो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, ठीक है। दूसरा तरीका, आप अंदर यहां साइन कोस की वैल्यू यहां रख दो, तो आप देखो ए स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस तरह यहां भी लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, -2 टेंजेंट है और +2 टेंजेंट है, कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज 1 के 5 क्वेश्चन थे, 5 मैंने आपको करा दिए। एक्सरसाइज 2 में आते हैं जी। एक्सरसाइज 2 के हम देखो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन कर सकते हैं, 7वां और 8वां करने के लिए अभी हमें और फार्मूले भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, 7वां और 8वां क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ और फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे, तो पहले मैं वो 2 फार्मूले लिख देता हूं, फिर हमें आगे के क्वेश्चन करेंगे। देखो यहां पर कुछ फार्मूले हैं, नोट डाल के हम लिख देंगे। 4 फार्मूले हैं जो हमें यहां काम आने वाले हैं, 1 2 3 4। एक तो है जी साइन ए प्लस बी का फार्मूला, एक है साइन ए माइनस बी का फार्मूला, एक है कोस ए प्लस बी का फार्मूला, और एक है कोस ए माइनस बी का फार्मूला। देखो क्या फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है? इसको आप लिख सकते हो जी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये इस तरह के ये फार्मूले हैं, ये 4 फार्मूले हैं जी। ठीक है, आप इनको नोट कर लेंगे चारों फार्मूलों को। अब इन पे क्वेश्चन करेंगे हम। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद रखने का तरीका, साइन में जब प्लस आता है तो प्लस लगाते हैं, माइनस आता है तो माइनस लगाते हैं। साइन में एक साइन एक कोस एक कोस एक साइन, लेकिन कोस में दोनों कोस फिर दोनों साइन, दोनों कोस फिर दोनों साइन। लेकिन कोस में जब प्लस है तो माइनस लगाएंगे, और जब माइनस है तो प्लस लगाएंगे। तरीका है याद रखने का। देखो इन फार्मूलों को हमें प्रूफ कर सकते हैं ये सही है कि गलत। देखो कैसे, जैसे आपको साइन 90 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कोई से 2 तरीके से निकाल दीजिए। जैसे साइन 90 की वैल्यू हम 2 टुकड़े कर सकते हैं 90 के, 60 और 30, 45 और 45 भी कर सकते थे। ठीक है, साइन 60 और 30 कर सकते हैं, साइन 45 और 45 भी कर सकते हैं। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, लगा दो फार्मूला। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या लगेगा? देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, यहां पे भी लगा सकते हो, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी।
आंसर आना कितना चाहिए, साइन 90 कितना होता है जी, साइन 90 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो साइन 60 √3/2, कोस 60 भी √3/2, कोस साइन 60 √3/2, कोस 60 1/2 होगा जी, कोस 60 1/2, कोस 60 1/2, साइन 60 1/2। ये क्या है, साइन ए कोस बी, यहां पर 30 है जी, 30 है यहां पर, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ठीक है। √3 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4, 3 + 1 4/4, आंसर 1 आया कि नहीं। यहां पे देखो 1/√2 प्लस नहीं मल्टीप्लाई है ये, 1/√2 इंटू में 1/√2, 1/√2 इंटू में ये मल्टीप्लाई में ही है 1/√2, √2 आंसर 1, ठीक है। तो इस तरह का आप कोई भी फार्मूला आप लेके प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी फार्मूला आप लेके प्रूफ कर सकते हो। जैसे कोस का कोई फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं, जैसे मैं वैल्यू ले रहा हूं कोस 120 की वैल्यू ले रहा हूं, कितनी होती है जी, -1/2। अब कोई किसी बच्चे को याद नहीं तो वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसके 2 टुकड़े कर लीजिए। कोस के 2 टुकड़े कौन से कर सकते हो, एक तो 90 + 30 कर सकते हो 120, और क्या कर सकते हो 60 और 60 कर सकते हो, और क्या कर सकते हो 45 और 135, नहीं 45 में कितना जोड़ोगे वो सही से नहीं होगा, फिर आप ऐसे कर लो, इसके 60 और 60 ऐसे 2 टुकड़े कर लो, कॉस तो लगाओ फार्मूला, कोस इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, यहां भी कर सकते थे, यहां तो ए और बी दोनों बराबर है। कोस ए + बी का फार्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। यहां भी लिख सकते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कोस 90 0, कोस 30 √3/2, साइन 90 1, साइन 30 हाफ, आंसर 0 - 1/2, आंसर -1/2। कोस 60 कोस ए कोस 60 साइन 60 इंटू में साइन 60, 1/4 -3/4, 4 1 - 3 -2/4 -1/2, ठीक है जी। इस तरह की कोई भी वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो ये फार्मूले हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा जी, इन फार्मूलों को आप याद रखोगे तो बेटर है, ठीक है। ओके, अब वो एक्सरसाइज थी, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज 2 करा रहा हूं आज। एक्सरसाइज नंबर 2, पहला क्वेश्चन, इस जैसे क्वेश्चन मैंने आपको करा ही दिए थे, कोस 22/sin 68, कोस 22 sin 68 कराया था, किसी एक को बदल दो जी, 22 को क्या लिख सकते हो 90 - 68 अपॉन sin 68, कोस 90 - थीटा साइन थीटा, साइन 68 बटे में साइन 68 कैंसल, आंसर 1। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाइए, टेंजेंट 47 कोट 43, टेंजेंट 47 कोट 43,
कैसे लिख सकते हो जी? टेंजेंट 90 माइनस 43, पीछे 43, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, कोट थीटा, यहां पर भी कोट थीटा, कैंसल, आंसर 1। नंबर 3, सेक 75 कोसेक 15, सेक 75 कोसेक 15, सेक 75 को क्या लिख सकते हो जी? सेक 90 माइनस 15 अपॉन कोसेक 15, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, कैंसल, आंसर 1। ठीक है। और उसी तरह पार्ट 4 है। पार्ट 4 क्या है? कोस 55 बटे साइन 35, कोस 55 साइन 35 प्लस कोट 35, कोट 35 टेंजेंट 55। ठीक है जी। क्या आएगा? 1 + 1 2 आ जाएगा। तो कोस 55 को कैसे लिख सकते हो? साइन 90 माइनस साइन 35 बनेगा ये, अपॉन साइन 35। ये क्या बनेगा? ऊपर वाला बनेगा टेंजेंट 55 अपॉन टेंजेंट 55। ये आएगा जी 1, ये आएगा 1, ये इससे कैंसिल, 1 + 1, आंसर कितना आएगा? 2। ठीक है। तो ये पहले 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए एक्सरसाइज 2 के। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3 में। नहीं, एक्सरसाइज 2 के भी कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं भाई। अभी एक्सरसाइज 2 के भी कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं। देखो कौन से क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2 में 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोस स्क्वायर 40 प्लस कोस स्क्वायर 50। एक तो ये क्वेश्चन है 5 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है जी सेक स्क्वायर 18 माइनस कोट स्क्वायर 72। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहां लिख देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन 7 है जी, जो इसका 7वां पार्ट है, इसे लिख दिए। 7वां पार्ट क्या है? साइन 15 कोस 75 कोस 15 साइन 75। ठीक है। और 8वां पार्ट है। 8वां पार्ट के साइन 42 साइन 48, साइन 42 साइन 48 माइनस क्या है जी? कोस 42 कोस 48, कोस 42 और कोस 48। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं। देखो आगे ये क्वेश्चन है कोस 40 कोस 50, किसी एक को बदल लो। जैसे इसको कोस स्क्वायर 40 का 40 पड़ा रहने दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया? साइन में बदल जाएगा ना। इसको आप ऐसे लिखो। पहले तो देखो, पहले तो आप इसको कन्वर्ट करो। इसको ऐसे लिख दो, कोस 50 मतलब 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। तो ये तो होगा जी कोस स्क्वायर 40। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन 40, यानी क्या होगा? कोस स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 40, आंसर आ गया जी 1। ठीक है। सेक 18 कोट 72, किसी एक को बदल दो। सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं? सेक स्क्वायर थीटा फार्मूला था, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये कितना है जी? ये है कोट स्क्वायर 72
किसी एक को बदलते हैं, देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 18, कोट की जगह क्या लिख सकते हो जी? कोट को कैसे बदलते हैं, देखो कोट को ऐसे बदल दो, कोट स्क्वायर 72 की जगह क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 18। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 18 कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट स्क्वायर 18, टेंजेंट स्क्वायर 18, टेंजेंट स्क्वायर 18 कैंसल, आंसर कितना आएगा? 1। आंसर चेक करेंगे हम, पांचवें का एक आया है, छठे का भी एक आया है, सातवां देखिए यहां पे 15 डिग्री है और यहां पर 75 है, यहां 15 साइन के साथ है, यहां 15 कोस के साथ है, 75 कोस के साथ है, 75 साइन के साथ है, यानी इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। क्या फार्मूला है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है जी, ये फार्मूला है जी साइन ए प्लस बी का फार्मूला, ए प्लस बी का फार्मूला। साइन 15 प्लस 75 साइन 90, कितना आंसर आएगा जी? 1। अब ये देखिए साइन के साथ 42 है, यहाँ कोस के साथ 42 है, यहाँ साइन के साथ 48 है, यहाँ कोस के साथ 48 है, तो बस 42, किसी एक को ए मान लो, किसी एक को बी मान लो। पहले दोनों साइन है, बाद में दोनों कोस हैं, पहले दोनों साइन हैं, बाद में दोनों कोस है, तो ये देखिए फार्मूला क्या होगा, और बीच में माइनस भी लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे ऐसे करिए, इसको कैसे करना पड़ेगा? पहले तो इस फार्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं भाई, साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी। यहां पर क्या फार्मूला था? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए क्या क्वेश्चन था, साइन 42 साइन 48, साइन 42 साइन 48 माइनस कोस 42 कोस 48, तो ठीक है, तो क्या होगा? आप इसको ऐसे बोल सकते हो भी माइनस बाहर ले लो, क्वेश्चन तो सही है, माइनस को आप आगे ले लोगे तो ये फार्मूला क्या मिलेगा? ये चीज आगे आ गई, कोस 42 कोस 48, ये चीज पीछे चली गई, साइन 42 साइन 48, भाई जो माइनस का साइन था वो साइन के आगे आ गया। अब तो फार्मूला बन गया ना जी, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, माइनस को बाहर ले रखा है, ठीक है, ये क्या बन गया? 42 प्लस 48 कितना होता है जी? 90, माइनस का कोस 90 और कोस 90 क्या होता है? 0, तो आंसर क्या आएगा जी? 0। आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 का 1 1 है और 8 का 0 है, 5 का 1, 6 का 1, 7 का 1, 8 का 0, यानी सारे सही है। एक्सरसाइज 2 खत्म हो गई है जी, ठीक है। अब ये फार्मूले क्या थे? ये फार्मूले थे योगफल a प्लस बी, ए प्लस बी का फार्मूला था ये, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूले थे, ठीक है। अब फार्मूले और आते हैं, देखो अभी तक जो हमने फार्मूले पढ़े थे वो योगफल के फार्मूले थे, जोड़ और अंतर के फार्मूले थे। अब एक से अधिक कोण के फार्मूले पढ़ रहे हैं, जैसे साइन 2a, फार्मूला क्या है? साइन 2 थीटा, फिर बात करते हैं कोस 2 थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा का ये फार्मूले हैं जी, ये याद रखने पड़ेंगे जी, और कोई इलाज नहीं है इनका। साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है जी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप और भी आगे लिख सकते हो, कैसे? कोस स्क्वायर को ऐसा कैसा रखो, साइन स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला बन गया। और क्या तरीका था? और क्या तरीका था? साइन स्क्वायर को ऐसा कैसा रख दो, कोस स्क्वायर की जगह लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर,
क्या है जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये cos 2 थीटा का फार्मूला। cos 2 थीटा का फार्मूला ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, और मुख्य तो ये है ही। ठीक है, ये हमारे थोड़े काम आते हैं। एक फार्मूला और भी आता है टेंजेंट टू थीटा का, जो हमारे इतना काम आता नहीं है। टेंजेंट टू थीटा, टू टेंजेंट थीटा अवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे कम काम आएगा, ये दो हमारे काम आएंगे। ये पहले वाला तो बहुत ही ज्यादा काम आएगा, तो इनको हमें याद रखना है। कैसे ध्यान रखें, देखिए जैसे आपको साइन 120 निकालना है, कितना होता है वैसे याद है, टेबल बनाई तो थी हमने। साइन 120 होता है √3/2। ठीक है, कैसे निकालिए, साइन 2 गुणा 60, 60 किसका काम करेगा, थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला ये, साइन 2 थीटा का फार्मूला आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 से 2 कैंसल, आया कि नहीं बोलो, √3/2। ठीक है, अब जैसे आपको कोस 120 का निकालना होता तो कितना होता है वैसे बताओ, -1/2। ये याद रख लो, जितना याद रखोगे उतना फायदा है। कोस 2 थीटा को आप लिख दो कोस 2 गुणा 60, 60 किसका काम करेगा, थीटा का। क्या फार्मूला था, लगाओ, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। कोस 60 कितना होता है बताओ, कोस 60 होता है जी 1/2, और साइन 60 √3/2। स्क्वायर करो 1/4, स्क्वायर करो 3/4, एलसीएम लो 4, 1 माइनस 3 -2/4 -1/2। आया कि नहीं बोलो। ठीक है, तो इस तरह आप इनके किसी भी वैल्यू का यूज कर सकते हैं। बाकी ये फार्मूले हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और फार्मूले पे आते हैं। एक है जी इस योग और अंतर के कुछ फार्मूले हैं। ये फार्मूले भी थोड़े काम आ जाते हैं हमें। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस D/2, 2 साइन सी प्लस D/2, एंगल बाई 2 है ये, ध्यान रखना। 2 साइन सी प्लस D/2 कोस सी माइनस D/2। दूसरा फार्मूला है जी साइन सी माइनस साइन डी, फिर फार्मूला है जी कोस सी प्लस कोस डी, फिर फार्मूला है जी कोस सी माइनस कोस डी। साइन सी माइनस साइन डी, इसका फार्मूला क्या है जी 2 साइन, या माइनस आ गया, पहले माइनस आ गया तो माइनस पहले ले लेंगे। ठीक है, पहला फार्मूला है 2 साइन सी प्लस D/2 कोस सी माइनस D/2, दूसरा फार्मूला है 2 साइन सी माइनस D/2 कोस सी प्लस D/2, 2 कोस सी प्लस D/2 कोस सी माइनस D/2। आपने मेन चीज नोट करी है, यहां पर देखो साइन सी प्लस साइन डी, ये साइन है ये कोस है, साइन में साइन और कोस है, कोस में ये भी कोस है ये भी कोस है, कोस सी प्लस D/2 कोस सी माइनस D/2। और आखिरी फार्मूला जी कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला है 2 कोस सी प्लस D/2 कोस
डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू, ये इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़े बहुत यूज होते हैं फिजिक्स में, बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगे हमें ये। ठीक है, फार्मूले ज्यादा ही हो गए, आपको लग रहा है कि काफी फार्मूले हैं, नहीं ये बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगे, थोड़े आप याद रख लो, कहीं कहीं हमें फिजिक्स में काम आएंगे बस। देखो जैसे बात थी कि दो एंगल प्रूफ करते हैं, जैसे एक तो मैं वैल्यू लेता हूं साइन 30 प्लस साइन 60, ये दो वैल्यू ले रहा हूं, या साइन 90 ले लीजिए, चलो साइन 90 ले लीजिए और एक ले लेते हैं 30। साइन 90 क्या होता है 1 और साइन 30 क्या होता है 1/2, तो आंसर कितना आना चाहिए 3/2। देख लीजिए पहले फार्मूले से, क्या फार्मूला था, 2 साइन c प्लस d/2, c प्लस d/2, ठीक है, कॉस c माइनस, इसको मैं c बोल रहा हूं, इसको मैं d बोल रहा हूं, c माइनस d/2, c प्लस d, c माइनस d, क्या है जी बोलो, 2 साइन 90 प्लस 30 120/2 60, 90 माइनस 30 60/2, ठीक है, साइन 60 √3/2, कोस 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू √3 3/2, आएगा नहीं बताओ। ठीक है, अगर मान लेते हैं आप लेते हैं माइनस लेते, जैसे दूसरा फार्मूला हमें डिराइव करना है, तो माइनस लेते तो आंसर क्या आता जी, माइनस लेते तो आंसर क्या आता 1/2 आता, आंसर आता कि नहीं। तो देखो फार्मूला क्या बनता, यहां पे माइनस आ जाता, यहां पे माइनस आ जाता और यहां पर क्या आ जाता प्लस 2। दूसरा फार्मूला डिराइव कर रहा हूं, 2 साइन सी माइनस d/2 कोस सी प्लस d/2, ये क्या बन जाता साइन 90 माइनस 30 60, 60/2 30 बन जाता, और ये क्या बन जाता 90 प्लस 30 120/2, ये 60 बन जाता। ठीक है, ये 60 बन जाता। तो अब वैल्यू कैसे लिखते हैं, देखो इसको हटा रहा हूं, अब वैल्यू यहां लिखते हैं 2 साइन 30 1/2 कोस 30 माइनस 1, सॉरी कोस 60 भी 1/2, 2 से 2 कैंसल, आंसर आया 1/2। तो कोई सा भी फार्मूला हम ले सकते हैं। देखिए जैसे आखिरी फार्मूला आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि इसमें d माइनस सी क्यों किया है, इसके पीछे भी वजह है, तो ये फार्मूले में मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। देखो कोस सी प्लस कोस डी का तो हो ही जाएगा, सेम उसी तरीके से ही कि कोस 90 प्लस कोस 60 दो लिए, कोस 90 0 होता है, कोस 60 1/2, आंसर क्या आना चाहिए 1/2। तो तीसरा फार्मूला लगाओ, इसको मैं सी बोल देता हूं, इसको मैं डी बोल देता हूं, कोस सी प्लस कोस डी, क्या फार्मूला आएगा देखो, 2 कोस सी प्लस d/2, c प्लस d/2 इंटू में कॉस c माइनस d/2, c माइनस d/2, ठीक है। 2 90 और 60 कितने होते हैं 150/2, ये तो एंगल प्रॉब्लम हो जाएगी। 90 और 60 150 यानी में 75 एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो थोड़ा 75 एंगल की वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगी यहाँ पर, और ये 15 एंगल निकालने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसकी कोई और वैल्यू ले लेते हैं, प्रूफ ही तो करना है, तो आप इनकी वैल्यू ऐसे ले लो, यहां 120 ले लो, ठीक है 120, और दूसरा एंगल ले लेता हूं मैं 60, दो एंगल ले लिया। कोस 120 क्या होता है -1/2, और कोस 60 क्या होता है बोलो, कोस 60 1/2 होता है, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। बिल्कुल देख लेते हैं, इसको मैं सी बोल देता हूं, इसको मैं डी बोल देता हूं, तो लगाइए फार्मूला,
2 cos c प्लस डी बाई टू 120 प्लस 60/2 cos c माइनस डी बाई टू 120 माइनस 60/2। ठीक है, क्या होगा बोलो? 2 cos 120 और 60 180/2 90, 120 माइनस 60/2 30। करने की जरूरत ही नहीं आ गई। ये देखो cos 90 हो गया है, ये जीरो कर देगा जी। cos 90 क्या कर देगा? जीरो कर देगा। समझ गए? अब देखें, जैसे आखिरी फार्मूला हमें लगा के देखना है, ये फोर्थ वाला फार्मूला, तो कोई वैल्यू फिर ले लीजिए 90, उसी तरह की वैल्यू ले लीजिए, जैसे उसी में करके बता देता हूं आपको। कोस 120 माइनस 60, कोस 120 कितना? -1/2, माइनस 60 कितना? 1/2, -2 एलसीएम आया जी, -1 -1 और यानी आंसर कितना आना चाहिए? -1 आंसर आना चाहिए। कोस 120 माइनस कोस 60। तो देखते हैं, अब सुनिए, अब फोर्थ भाग पे चलते हैं। ये वाला फार्मूला लगाना है इस बार, तो लगाते हैं जी फार्मूला। 2 cos c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू cos d माइनस सी बाई टू, d माइनस सी बाई टू, ये इसलिए होता है देखो। 2 cos 180/2, cos 180/2 कितना आया? 90। 2 cos 180/2, 120 और 60 180/2, ये कितना आया? 90। और यहां पर cos 120 -1/2 माइनस का cos 60 1/2 -1/2 और -1/2, आंसर कितना आएगा? -1। तो यहां पर ये 120 प्लस 60 ये 90 हो गया है, और यहां पर हो गया ये cos -60/2 -30। ठीक है, तो फार्मूले में क्या आया? माइनस का 30 आ गया ये, तो ये क्या आ गया जी? 2 cos 90 cos 30, cos 90 तो क्या कर देगा? जीरो कर देगा। cos 90 तो जीरो कर देगा। तो फार्मूला देखो, फार्मूला क्या है? 2 ओके ओके, ये फार्मूले में ये लास्ट वाला जो फार्मूला है जी, ये कोस, ये दोनों कोस नहीं है, ये दोनों साइन हैं। ये फार्मूला ध्यान से देखना, ये दोनों साइन है जी फार्मूले में। ठीक है, ठीक है। लास्ट वाला जो फार्मूला था कोस सी माइनस कोस डी, वो उसमें दोनों में साइन है। तो यहां पर हमें जब माइनस आता है तो अभी हमें यहां पर साइन लगाना पड़ेगा जी, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि ये साइन है, ठीक है, ये दोनों जगह साइन है। तो 2 साइन 90 क्या होता है? 1, और साइन ऑफ माइनस थीटा को बोलते हैं जी माइनस साइन थीटा। तो माइनस को आगे -2 इंटू में साइन 30, -2 इंटू साइन 30 कितना? 1/2। तो आंसर कितना आया? -1। देख लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह आप कोई सा भी फार्मूलों को प्रूफ कर सकते हो जी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम काफी क्वेश्चन किए हैं हमने, ये फार्मूले जो हमें रेयरली कभी कभार यूज हो जाते हैं, इनको आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो अब आगे बढ़िए जी, नेक्स्ट।
ठीक है, अब 4 फार्मूले और भी हैं। अब कहोगे कितने फार्मूले? बस लास्ट 4 फार्मूले, लास्ट 4 फार्मूले और हैं जो भी हमें कोई ज्यादा काम नहीं आते जी, बहुत ही कम काम आते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो लास्ट 4 फार्मूले हो रहे हैं बस, फिर ये ट्रिग्नोमेट्री वाला लेसन है वो खत्म हो जाएगा। 2 साइन ए कोस बी, पहला फार्मूला है 2 साइन ए कोस बी। इसका फार्मूला होता है जी साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, ये होता है 2 साइन ए कोस बी। दूसरा फार्मूला है 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी। दूसरा फार्मूला है 2 कोस ए साइन बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। ठीक है, पहला था साइन ए कोस बी, दूसरा है कोस ए साइन बी। ठीक है, अब कोस ए कोस बी, कोस ए है और कोस बी है, और फिर लास्ट होगा साइन ए होगा और साइन बी होगा। ठीक है, लास्ट फार्मूला साइन ए है और साइन बी है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी, और लास्ट फार्मूला कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी माइनस में कोस ए प्लस बी। ये 4 फार्मूले अच्छे से आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, 2 कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी का फार्मूला हो जाएगा कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, साइन 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, बस ये लास्ट 4 फार्मूले, इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ खत्म हो गया, फार्मूले वगैरह। अब हम इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस इनको और देख लेते हैं ये सही है कि नहीं। तो देखिए, जैसे बोले 2 साइन 60 कोस 30, कितना आना चाहिए? साइन 60 √3/2, कोस 30 ये भी √3/2, कितना आएगा? 3/2 आएगा। आएगा कि नहीं? देखो पहले तरीके से, पहला फार्मूला लगा के देखते हैं। 2 साइन ए को यहां पर कितना माना है जी? 60 डिग्री, बी को यहां पर कितना माना है? 30 डिग्री। तो फार्मूला क्या आएगा? साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, 60 माइनस 30, 60 प्लस 30, और यहां पे है 60 माइनस 30। सही है जी। साइन 91, साइन 60 माइनस 30, साइन 30 1/2, आंसर 3/2। हो गया कि नहीं प्रूफ? कोई सा भी फार्मूला प्रूफ किया जा सकता है यहां पर। जैसे ये प्रूफ करना है, 2 साइन ए की जगह ले लीजिए 60, ए की जगह 60 ले लीजिए, बी की जगह 30 ले लीजिए, ऐसा ले लिया जी हमने। वैसे आंसर कितना आना चाहिए? साइन 60 साइन 30, आंसर कितना आना चाहिए? √3/2 आना चाहिए। देखते हैं, देखो कोस ए माइनस बी, ए कितना है? 60, बी कितना है? 30, कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी 60 प्लस 30। ठीक है, कोस 60 माइनस 30 कोस 30, कोस 60 प्लस 30 कोस 90, कोस 90 0, कोस 30 √3/2, आंसर √3/2, √3/2। कैसे भी चेक कर सकते हैं, कोई सा भी फार्मूला। ठीक है, तो अब इसके पीछे एक एक्सरसाइज दे रखी है, वो एक्सरसाइज 3 है, उसके भी मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं जी। एक्सरसाइज 3 के साथ आज हम ये खत्म कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत पढ़ ली हमने, बहुत बेसिक बातें सीख ली। फिर अगली क्लास में हम यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, इकाई और विमाएं, जहां से
एनसीईआरटी में लेसन स्टार्ट होता है, पहला लेसन जो हमारा इकाई विमाएं वाला वो स्टार्ट करेंगे। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि ये बेसिक है, ये इतने ज्यादा डीप में हमारी ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं आएगी, लेकिन ये बेसिक बेसिक दिए हुए उसमें थोड़ी सी ज्यादा गहराई में चले गए थे हम। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं जी। ये एक्सरसाइज 3 कराने जा रहा हूं, इसके 20 क्वेश्चन है, मैं 20 के 20 करा देता हूं जल्दी जल्दी। एक्सरसाइज 3, पहला क्वेश्चन, AC 5 BC 9 AB वर्गमूल 106 हो तो एंगल ABC बताओ। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये 5 है, ये 9 है, ये वर्गमूल 106 है, ठीक है, होगा भी 81 और 25, ठीक है। तो ये कोण आपको बताना है, ये कोण जो B पे बन रहा है, ये C है और ये A है। हमें कोण ABC निकालना है, कोण ABC किसके फॉर्म में निकालना है? कोण ABC आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ये देखिए, इसके सामने कितना है? 5। ये क्या है जी? लंब। इनके मात्रक दिए हुए हैं जी हमें, 106 मात्रक है, तो टेंजेंट के फॉर्म में निकालना है। तो हो गया जी आसान, ये थीटा निकालना है किसके फॉर्म में? टेंजेंट के फॉर्म में। तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, टेंजेंट थीटा ही बोल दो डायरेक्ट, 5/9, ठीक है। कौन सा आंसर? पहले का थर्ड आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एक गेंद 45 डिग्री वाले नत्तल से लुढ़कती है तो धरातल पर पहुंचने में वर्गमूल 2 मीटर दूरी तय करती है, उच्चतम बिंदु की ऊंचाई। ये देखो एक ऐसा नत्तल होता है जी, ये नत्तल है 45 डिग्री का, यानी 45 डिग्री यहां पर है, ये 90 है। कितनी दूरी तय करती है? √2 मीटर, m4 मीटर, √2 मीटर दूरी तय करती है। उच्चतम बिंदु की ऊंचाई ये निकालना है जी आपको, यानी लंब निकालना है और कर्ण दे रखा है, तो बस लगा दो सूत्र। साइन 45 क्या होता है जी? लंब बटा कर्ण। साइन 45 होता है क्या है? 1/√2 h बटा √2, √2 से √2 कैंसल, आंसर h बराबर 1 मीटर। देख लीजिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला आंसर। क्वेश्चन 3 क्या कहता है जी? साइन 225 का मान निकालना है। साइन 225 का मान आपको बताया था मैंने, साइन 225 180 प्लस करिए कुछ, 180 में 45 जोड़ दीजिए, 180 में 45 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा बिल्कुल। साइन 180 प्लस थीटा बदलता तो है ही नहीं जी, रहेगा तो साइन थीटा। ये प्लस का या माइनस का? ये देखो साइन तीसरे भाग में आ रहे हैं जी। कौन से भाग में है? तीसरे भाग में है, 3 भाग में जा रहे हैं, तो वहां साइन नेगेटिव होगा, साइन 45 यानी -1/√2। साइन 225 का मान -1/√2, तीसरे का आंसर दूसरा है जी। टेंजेंट 270 निकालना है, तो आपको बताया ही था जी टेंजेंट 270 का मान कैसे आएगा। इसको आप इसके भी 2 टुकड़े कर सकते हो, टेंजेंट 180 प्लस 90, टेंजेंट 180 प्लस थीटा, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में से टेंजेंट हमें कितना निकालना है? 270 निकालना है। तो कौन से भाग में जाएगा? तीसरे भाग से जस्ट लास्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो 180 पे बदलता ही नहीं है, तो कितना आएगा? टेंजेंट 90 और टेंजेंट 90 क्या कर देंगे? अनंत। अज्ञात, ज्ञात नहीं, फोर्थ का आंसर 3 होना चाहिए, फोर्थ का आंसर 3 है। क्वेश्चन 5 देखिए, ट्रेंगल ABC में साइन B 3/5 है, तो टेंजेंट B कितना होगा? कोई ट्रेंगल है जी ABC, ठीक है, साइन B 3/5 है, ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये B है, ये C ले लो, ये ट्रेंगल ABC है। ये कौन? 3/5, साइन B 3/5, तो टेंजेंट B साइन B लंब बटा कर्ण, ये कितना होगा? 25 - 9, 16 का वर्गमूल, ये 4 होगा जी। भाई कैसे निकालोगे? CB दूरी कैसे निकालोगे? वर्गमूल अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4 आएगा।
तो टेंजेंट बी कैसे निकालें? लंब बटा आधार 3/4। टेंजेंट बी आएगा जी 3/4। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 3। ठीक है, ये पहले 5 क्वेश्चन कर दिए हमने, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक पेड़ के तल से 43 मीटर दूर किसी बिंदु का पेड़ के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई, देखो आसान है। ये देखिए, एक पेड़ के तल बिंदु से 43 मीटर दूर किसी बिंदु का पेड़ के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये कोण 30 डिग्री है। ये पेड़ है जी, यहां पर ये समझ लीजिए ये पेड़ है। कितनी दूरी पर है? 43 फीट दूरी पर है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ये निकाल दिया जी बस h। तो लगा दीजिए टेंजेंट 30 लंब बटा आधार। टेंजेंट 30 कितना होता है जी? 1/√3। तो h का मान कितना आएगा? 43/√3। √3 लगभग 1.7। इसे आप भाग दे दीजिए, आंसर 43 से कम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लीजिए, आप भाग देंगे तो अगर 2 होता तो आंसर कितना आता? 2 होता तो आंसर 21 दूना 42, 21-22 के करीब आता, लेकिन 2 से कम है तो 22 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यानी लगभग 25 फीट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 का आंसर 3। 1.73 2 से भाग करोगे तो ये 25 फीट आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 6। क्वेश्चन नंबर 7 है जैसे, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? साइन 75 की वैल्यू बतानी है। साइन 75 के आप 2 टुकड़े करिए, साइन 45 प्लस 35। वही तरीका लगा दीजिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या था? साइन ए कोस बी 45 प्लस 30। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। साइन 45 कोस 30 कोस 45 साइन 30। साइन 30 हाफ। ठीक है, एलसीएम कितना आया? 2√2, ऊपर कितना आया? √3 + 1, साइन 75। अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो आगे आपको इसको सोल्व करने के लिए आप ये सब की वैल्यू पुट करिए। √3 की वैल्यू कितनी? 1.732 + 1। √2 की वैल्यू 1.414, कितना आएगा? 2.732, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 8282। ऊपर है 2.7, नीचे 2.8, यानी आंसर 1 से कम आएगा, 0.9 के अप्रोक्स। तो देख लीजिए 0.9 के अप्रोक्स पहला आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन 7 का कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है? देखिए, 2 साइन 45 कोस 45, साइन 45 कोस 45, 2 साइन ए कोस बी। 2 साइन ए कोस बी का फार्मूला अभी भी लगाया था हमने। देखिए 2 साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी का फार्मूला था साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला था जी। ठीक है, साइन ए प्लस बी 45 प्लस 45, साइन ए माइनस बी 45 माइनस 45, 45 है देखो, तो आंसर कौन सा आएगा? 1 आएगा आंसर, साइन 91, यानी ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल, ये तो 0 हो गया है,
ये साइन 45 से 45 90 हो गया है, साइन 90 एक होता है आंसर। ठीक है जी। साइन इनवर्स 1 ये कुछ नहीं है, इनवर्स कुछ नहीं है। देखो साइन इनवर्स 1 इक्वल टू किसके बराबर, मान लेते कोई थीटा है जिसके हमें वैल्यू निकालनी है। आप ये देखिए साइन थीटा, साइन 90 कितना होता है, 90 को मैं क्या लिख सकता हूं π/2, साइन π/2 कितना ले 1। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो समझने के लिए, एक के नीचे लेके जाओ साइन को, एक के नीचे साइन को लेके गए तो साइन को अब ऊपर लाओ तो इसके -1 लग गया। साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होया, 90 डिग्री के बराबर, π/2 के बराबर, पहला आंसर। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स x, ये देखिए टेंजेंट इनवर्स x है वो π/6 है, तो x कितना, x आप ये देखिए टेंजेंट इनवर्स माइनस है तो नीचे ले लें। ठीक है, x बराबर टेंजेंट को गुणा में भेज दें तो कितना मान आ जाएगा जी, टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 कितना होता है बोलो, टेंजेंट 30 होता है 1/√3। x का मान कितना आएगा 1/√3, 10 का 3। ठीक है, तो ये पहले 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आगे के क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन वही 270 के बराबर वैल्यू है। ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो मैं फटाफट और बता ही देता हूं आपको, ये एक्सरसाइज खत्म ही कर देते हैं आज हम। साइन 270/360, साइन 270 अपॉन कोस 360, इनकी वैल्यू निकालनी है। साइन 270 को कोस 360 से आप भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी, साइन कोस 360 है, कोस 180 पर क्या होता था -1, 360 एक पूर्ण चक्कर हो गया तो ये तो हो गया जी 1, और कोस 270 क्या होता था -1, यानी आंसर क्या आएगा -1 आएगा। देखिए आंसर 11 का आंसर 2, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, देखो साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस में साइन स्क्वायर 90 - 30, साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 का स्क्वायर, साइन 90 - थीटा कोस थीटा, कोस स्क्वायर 30, यानी ये साइन स्क्वायर 30 कोस, आंसर 1 आएगा। आप इसको बदलने की जरूरत नहीं, आप इसको सीधा रख लो बेशक। साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30, आंसर 1। 12 का आंसर 3rd, चेक करिए, बिल्कुल जी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। एक समकोण वृत्तीय शंकु के शीर्ष पर 60 डिग्री का कोण बनाया गया, उसका आधार का व्यास 20 मीटर है। ये देखिए ऐसा शंकु है, ये 20 है तो आधा कितना हुआ जी 10, पूरा कोण 60 है, पूरा कोण 60 है तो आधा कोण कितना हुआ 30, तो ये निकालना है जी। तो बस एक त्रिभुज को उठा लो, इस त्रिभुज को उठा लो, ये आपको 10 पता है, ये L पता है, कोण 30 है। ये क्या है जी, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन 30 10/L, साइन 30 1/2, उत्तर कितना आया जी 20। L का मान कितना आएगा बताओ 20 मीटर। 13 का आंसर कौन सा 4। 14 नंबर, 14 नंबर देखिए, कोस स्क्वायर 4π, भाई कोस 4π का मान कितना होता है, कोस 2π पर 1 होता है, 4π पर भी 1 होता है, यानी आंसर 1। 14 का आंसर फर्स्ट। 15, लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं, कर ही देते हैं। देखो सुनिए, 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। 15 क्या था, एक व्यक्ति एक पेड़ से 10 मीटर दूरी पर खड़ा है, एक व्यक्ति एक पेड़ से, ये कोई पेड़ है, उससे वो 10 मीटर दूरी पर खड़ा है, ठीक है।
बंदर 17.3 मीटर ऊंचाई वाले पेड़ के शिखर पर बैठा है। ये 17.3 मीटर ऊंचा यहां पर बंदर बैठा है। बंदूक का 37 से यूनियन कोण कितना होना चाहिए गोली लक्ष्य को लग जाए। भाई बंदूक तो यहां से चलाएंगे और ये कोण आपसे पूछा है, तो लगाओ डायरेक्ट टेंजेंट थीटा, लंब बटा आधार 17.3 बटा 10 कितना आया 1.73, क्या होता है √3। कब होता है जब थीटा कितना होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री आंसर आएगा जी 15 का आंसर दो। 16 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा पाइथागोरस तिर्क नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर भी कौन सा, पहले में देखो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करोगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। ये तो आप सारी चेक करके देख सकते हो। जैसे 12 और 5, ये 12 है ये 5 है तो ये 13 आएगा जी। कौन सा नहीं आएगा 6 7 8 वाला नहीं आएगा। ये 6 ये 7 है तो ये 8 कभी नहीं हो सकता। ये कितना होगा, ये होगा 36 और 49। इसको आप सोल्व कर दे, कौन सा आंसर होगा। कौन सा नहीं है ये पूछा उन्होंने, कौन सा नहीं है, तो फोर्थ आंसर हो गया जी। 17 साइन स्क्वायर 37 प्लस कोस स्क्वायर 37 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया जी। 17 का आंसर कितना हो गया फर्स्ट। टेंजेंट 53 साइन 15। अब ये 53 और 37 के मान भी मैं आपको निकालने सिखाता हूं जी। एक ये नोट में डाल देना, ये एक अच्छी ट्रेंगल है जो हमें ध्यान रखना है। ये 37 डिग्री है, ये 90 है, तो ये बचेगा कितना 53। ये 3 के सामने ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये याद रखना होता है। यहां से आप कोई सा मान निकाल सकते हो। जैसे साइन 37 निकालना है 3/5, कोस 37 निकालना है 4/5, साइन 53 निकालना है। साइन 53 में ये लंब हो गया जी, लंब 4 कर्ण 5 ही है। आपको किसका मान पूछा था, टेंजेंट 53 का। टेंजेंट 53 क्या होगा, लंब तो 4 है, कर्ण नहीं चाहिए, अब आधार चाहिए 4/3। आंसर है जी 4/3। 18 का आंसर 2, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं जी। टेंजेंट 15 का मान आपको चाहिए। टेंजेंट 15 का मान कैसे आएगा, देखिए साइन 15 का निकाल लो, कोस 15 का निकाल लो और भाग दे दो। कैसे निकालो, देखो मैं तरीका बता देता हूं। 19 टेंजेंट 15 का मान, टेंजेंट 15 डिग्री कैसे निकालो, साइन 15 डिग्री बटे में कोस 15 डिग्री। 15 डिग्री तो आपको नहीं पता, तो कैसे करो 45 माइनस 30 करो, और यहां पर भी 45 माइनस 30 करो। ऊपर भी फार्मूला लगाओ साइन ए माइनस बी का, नीचे लगाओ कोस ए माइनस बी का, दोनों को डिवाइड करो, तुरंत आंसर आ जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर, कोस ऑफ माइनस थीटा। कोस ऑफ माइनस थीटा का फार्मूला होता है जी माइनस कोस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस नहीं प्लस, सॉरी, क्योंकि पॉजिटिव होता है कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 20 का आंसर आ गया 2। तो के साथ ही ये खत्म होती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कंप्लीट हो गई है। अब हम अगले लेक्चर में यूनिट डायमेंशन, इकाई, विमाएं, मात्रक, त्रुटियां वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड कर लें, गूगल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी एप्लीकेशन भी आती है मोबाइल में प्ले स्टोर से, वहां पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन में भी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक है।